उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफों आग बराबर लगी हुई। जैसे आप चाहते हैं कि मुकर्रिर जब माइक पर आए तो हमें मज़ा आ जाए, तो मुकर्रिर भी चाहता है मुझे ऐसा जिंदा मजमा मिले कि मेरी भी थकावट उतर जाए। और आप तो ऐसे कुल्फी की तरह जमे बैठे हैं, इतना ठंड भी नहीं है जितना आप ठंडे हुए बैठे हैं। आप तो माशाल्लाह मजमे में बैठे हैं, रश में बैठे हैं, वहाँ तो ठंडक कम हो जाती है। हम तो यहाँ खड़े हैं और आसमान के नीचे खड़े हैं, तो अगर हम ठंडे हो गए तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि मुझे अगर सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिलखिलाकर मुस्कुराकर बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। इसलिए अगर आपका ज़ौक़ ताज़ा रहा और आपने जिंदा होने का सबूत दिया और फीडबैक मुझे आगे और पीछे दोनों तरफ से आता रहा, तो मैं इंशाअल्लाह, जो मेरे दोस्त मुझे पुराने सुनने वाले हैं उन्हें पता है कि मेरी तकरीर बाय एयर होती है। मैं बाई रोड नहीं चलता, मैं न सांस लेता हूँ न लेने देता हूँ। इसलिए पूरी तवज्जो रहे और आपका ज़ौक़ देखूंगा। शुरू के 5-7 मिनट में मैं जजमेंट कर लूँगा, आपकी जबीनों के तेवर पढ़ लूँगा कि मुझे यहाँ बयान करना है या टाइम पास करना है। अब आपकी मर्ज़ी, मुझसे बयान कराएं ज़िंदा होकर, या आपकी मर्ज़ी ठंडे होकर मुझसे टाइम पास करा लें, ये मैं आप पे डिपेंड करता हूँ। मेरे दोस्तों, उन्वान अल्लाह के पैगंबर की सीरत का है, निगाह नबुव्वत की अज़मत का है, मेरे पैगंबर की रफ़त व मनक़बत का है। तो जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरां है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफल मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत व मिदत, अज़मत व रफ़त व मनक़बत पर क्या लब कुशाई करे, जिसके लिए मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमला कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, अस्फिया, अतकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की रफ़त, मेरे नबी की मनक़बत, मेरे नबी का शान, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी का हुस्न जमालो जलालो कमाल बयान करना चाहे, तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के एतराफ़े शिकस्त करते हुए उस शायर की तरह कहना पड़ता है जिसने पूरी जिंदगी मेरे नबी की सीरत पे कलाम लिखा, पूरी जिंदगी मेरे नबी की सूरत पे कलाम लिखा, और जब उसने लिखने का आगाज किया उम्र 30 बरस, जब वो इख्तिताम करने लगा तो उम्र 70 बरस, 40 बरस तक वो मेरे नबी की सीरत और सूरत पर, मेरे नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत पर कलाम लिखता रहा, मेरे नबी के शानो मकाम पर वो कलाम लिखता रहा। लेकिन जब उसने 70 बरस की दहलीज पर कदम रखा तो एक दिन उसने अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नातें, नज़में, गज़लें, रुबाइयातों, किताबों, अशार टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात में लाकर मुखातब होकर कहने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत पे लिखा, पूरी जिंदगी आपकी सूरत पे लिखा, पूरी जिंदगी आपके शानो मकाम पर, आपकी अज़मत और रफ़त और मनक़बत पर, आपके तक़द्दुस और नामूस और रिसालत पर, आपकी शरीयत और सदाकत और अदालत और ज़ियानत पर मैं कलाम लिखता रहा। लेकिन हुजूर मैंने 40 बरस लगाकर भी आपकी सीरत का हक अदा कर
کرنے کی کوشش کی مگر میں نہ کر سکا. اب میری سماعت و بصارت جواب دے چکی, میری ذہانت و متانت و فطانت جواب دے چکی, میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی, میرا حافظہ ختم ہونے لگا, میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے, میرے بات ختم ہونے لگے, میری سیاہی خشک ہونے لگی. لیکن حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ پوری زندگی لگا کر بھی میں آپ کی سیرت کا, آپ کی صورت کا, آپ کی عظمت کا, آپ کی رفعت کا, آپ کی منقبت کا حق ادا نہیں کر سکا. اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا, حضور تھکی ہے فکر رسا متا باقی ہے, قلم ہے آبلا پا متا باقی ہے, ورق تمام ہوا متا باقی ہے, تمام عمر لکھا متا باقی. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان احمد مجتبیٰ, شان اولیاء اللہ, علماء حق, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. اس پیغمبر کا شان, اس نبی کا مقام, میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن. سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ زبان وہ کہے سبحان. سبحان اللہ. میں پھر ایک مشکل جملہ کہا کرتا ہوں, جس کو رب اپنا نام لینے دیتا ہو وہ کہے سبحان. سبحان اللہ. کچھ لوگوں کو رب لینے نہیں دیتا, وہ کہتے ہیں ہم وی آئی پی ہیں, ہمارا کیا کام ہے سبحان اللہ کہنا, یہ تو غریبوں کا کام ہے. ہاں, تو جس کو رب نے زبان دی ہو وہ رب کی تعریف کر کے کہہ دے سبحان, تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ مجاور نہیں بیٹھے, مجاہد بیٹھے. اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. اس لیے پوری توجہ رہے تاکہ میں بات کو کنارے لگاؤں اور بڑی مختصر شارٹ کٹ سی گفتگو آج میں شروع کر جاؤں, پھر کبھی موضوع کو آگے بھی چلاؤں گا. تو اس پیغمبر کا شان جس کے لیے حکیم الامت مولانا قاری طیب رحمہ اللہ بڑے خوبصورت انداز میں حکیم الاسلام نے لکھا کہ میں نے تو جب پورے قرآن میں نظر غائر سے غور کر کے دیکھا تو حضرت قاری طیب لکھتے ہیں میں نے پورے قرآن کی 7 منزلوں میں دیکھا, میں نے پورے قرآن کے 30 پاروں میں دیکھا, میں نے پورے قرآن کی 114 سورتوں میں دیکھا, میں نے پورے قرآن کے 540 رکوعوں میں دیکھا, میں نے پورے قرآن کی 6666 آیات میں دیکھا, میں نے پورے قرآن کے 3,21,250 حروف پہ غور کیا تو وہ صرف حروف نہیں محمد کی عظمت کے پروف نظر آتے. اس پیغمبر کا شان اور اس نبی کا مقام, اس نبی کی سیرت کے چرچے, اس نبی کی نگاہ نبوت کی عظمت اور برکت و سعادت کے چرچے میرے جیسا طفل مکتب کیا کرے. میں جس کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب پوری توجہ رکھنا ناروال والوں, میرے جملوں کو جملے نہ سمجھنا, لفاظی یا قافیہ ردیف یا مترادفات یا بروزن الفاظ نہ سمجھنا, میرے ان جملوں کو تخیل کی شاعری یا خطابت کی ساحری نہ سمجھنا. اگر اہل دل, اہل ذوق, اہل شوق, اہل نظر, اہل عمق, اہل عشق میرے جملوں پہ غور کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں میں تو سوچوں کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں میں تو معمر و معطر ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن, شے سرخی, زیب عنوان کو پڑھتا ہوں میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں. کیوں, میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے, میں نے تو علم روایات کو دیکھا ہے, میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے, میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے, میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھ کے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین. حضور فرماتے
उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मट्टी में थे। तो फिर नारोवाल वालों, अनारकली मार्केट वालों, अंजुमन ताजरान वालों, मुझे बताओ मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनों समा से पहले है, मकीनों मकान से पहले है, हूरों के लमा से पहले है, हर कहकशां से पहले है, सारे जहां से पहले। मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो कायनात अर्ज़ो समा से मुझे पहले नजर आता है। मुझे उसकी इब्तिदा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है, और मैं आलम अरवा में जाकर जब नजर गायर से गौर करता हूँ तो वह इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अज़मत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं आलम अरवा से निकलकर आलम दुनिया में आऊं तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबर और मेहराब पर, हर किताब के वरक पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर मछली की जबान पर मुझे उस नबी के दरूद और सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर बैतुल्लाह में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के चर्चे नजर आते हैं। मैं मस्जिद नबी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं इंजील के और आग खोलूं उसी पैगंबर का मकाम नजर आता है। मैं ज़बूर के सफात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है। मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं, जिक्र उनका है, मैं इताअत करूं, जिक्र उनका है, मैं कोई रियासत करूं, जिक्र उनका है, मैं कुरान की तिलावत करूं, जिक्र उनका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, बात को वाइंड अप करता चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। अरे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मुकाम मोहम्मद मुस्तफा, जमाल मोहम्मद मुस्तफा, मुकाम मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का जिक्र पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौज़े कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं तेरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की
चोटियों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्शे मोहल्ला के पाए पे देखूं, मैं लौह कलम की जमीन पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। नारोवाल वालों, मैं ताकत सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तिफले मकतब की गूंगी जबान, और लोग आपको कहेंगे इधर नहीं जाना, वो आप ही है, नबी को नहीं मानते, नबी के गुस्ताख है, नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपना भाई समझते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं, नबी को अपने जैसा आम बशर कहते हैं। मुल्ला दिन रात इसी पे लगा हुआ है कि कहीं मेरा धंधा बंद ना हो जाए, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। क्यों? नबी को नहीं मानते। मैं पूरी दुनिया में चैलेंज करके आया हूँ, तेरे नारोवाल में भी रिपीट करके जा रहा हूँ, बुला जो अपने आप को बड़ा आशिक रसूल समझता हो और उलमाए देवबंद पर गुस्ताखी का फतवा लगाता हो, उसे ला मेरे साथ खड़ा कर। एक रात का वक्त तय कर, इशा पढ़ के शुरू करते हैं, फजर की अज़ान तक चलते हैं। वो भी नबी की सीरत सुनाए, मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं। वो भी नबी की सूरत बताए, मैं भी नबी की सूरत बताऊं। वो भी नबी की अज़मत सुनाए, मैं भी नबी की अज़मत सुनाऊं। वो भी नबी की रफ़त व मनक़बत बताए, मैं भी नबी की रफ़त व मनक़बत बताऊं। वो भी नबी का शजरा सुनाए, मैं भी नबी का शजरा सुनाऊं। वो भी नबी के साथ अपनी सनत बताए, मैं भी नबी के साथ अपनी सनत बताऊं। वो भी नबी के लिए अपनी कुर्बानियां बताए, मैं भी नबी के लिए उलमाए देवबंद की कुर्बानियां बताऊं। सुबह फैसला अवाम करेगी, चोरी वाला मजनू कौन है, खून देने वाला आशिक कौन है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, शुहदाए खत्म नबूवत, शुहदाए नमूसे रिसालत, शुहदाए नमूसे सहाबा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। नारे तकबीर। उलमाए देवबंद सिर्फ नबी की सीरत सुनते और सुनाते नहीं। उलमाए देवबंद सिर्फ नबी की सीरत सुनते और सुनाते नहीं, तख्तेदार पे लटक कर अपनाते नहीं। इसलिए तो मैं पूरी दुनिया में मुल्ला से कह रहा हूँ, तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुमको खुद ही पसंद, हमको खुदा पसंद। बुलाते वो भी हैं अपनी तरफ, बुलाते हम भी हैं अपनी तरफ। घर जाके बिस्तर पे लेट के मेरे जुमले को दिल की तख्ती पे लिखना और सारी रात सोचते रहना कि मौलवी साहब क्या कह गया। बुलाते वो भी हैं अपनी तरफ, बुलाते हम भी हैं अपनी तरफ। फर्क जाके घर सोचना, वो बुला के अपने पाँव चुमवाते हैं, हम बुला के रब के दर से झुकाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक नुक्ते ने हमें मालूम से मुजरिम कर दिया। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। हाय हाय वो तेरे पाँव चूमे, वो आशिक है, जिसको हम रब के दर पे झुका दे वो गुस्ताख बन गए। अल्लाह अकबर। उल्टी गंगा बहती है, लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है। इसलिए आओ, उलमाए देवबंद की तारीख से जो वाकिफ नहीं है वो तो कह सकता है। जरा उलमाए देवबंद की तारीख, लंबी बात नहीं करता, पिछले 200 साल की तारीख तो उठा के पढ़, सिर्फ पिछले 200 साल, शाह वलीउल्लाह से लेकर आज के दिन तक देख तो सही तारीख के, और आप पलट के देख तो सही कि बातिल की आंखों में आंखें डाले किसने, कौन प्लेट पे तवाफ करता रहा, कौन तख्तेदार पे झूमता, ओए कौन अंग्रेज का गुलाम बन गया था, कौन माल्टा की जेलों में पड़ा था, हाय कौन अंग्रेज की हिमायत का ऐलान कर रहा था और कौन काला पानी की जेलें काट रहा था, कौन अंग्रेज की हिमायत के फतवे बेच रहा था और कौन कराची के खालिद दीनहार के कटहरे में सर पे कफन बांध के अंग्रेज को ललकार रहा था। जब अंग्रेज ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी को पकड़ा,